Freedom Mornings. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में खुशामदीद। मुझे कहते हैं जी अर्सला ताहिर। एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। पीर से जुम्मा रोजाना सुबह 10 बजे आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा भी लगता होगा। कोशिश अपनी तरफ से यही रहती है कि प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो जो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ हम अपना हिस्सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में डाल सकें और कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा आपके साथ होता रहे। और साथ साथ आपने भी अच्छा अच्छा करना है। करना ये है कि चैनल को करना है जी सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड। अच्छा जी, प्रोग्राम आप तक पहुँचता कैसे, ये बात करना इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास और ज़रूरी बात होती है और वो मैं कभी भूल नहीं सकती, वो मेरी ड्यूटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी प्रोग्राम आपके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप तक पहुँच रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी ताबन से आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं, वो है जी बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग। और ये करते क्या है? जी हाँ बिल्कुल, ये करते हैं बिजनेस को सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, आपके इनकम में जल्दी जल्दी से इजाफा हो, तो आप स्क्रीन पर चलने वाले नंबर को नोट कर लीजिए और यहाँ पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और इनसे पूछिए कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे आपका बिजनेस जो है वो दिनों में बढ़ता चला जाए। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। हम यूं गए और यूं आएंगे, लेकिन क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, आज हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे, डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद, जो कि बहुत अपनी फील्ड के माहिर डॉक्टर हैं। 2-4 और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो हम उनकी ज़बानी ही सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। Freedom Mornings. दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपनी प्रमोशंस के लिए बिजमिक्स मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 Freedom Mornings. वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं आपको फ्रीडम मॉर्निंग्स सीज़न 2 में। और आज भी जो मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आज हमने जो है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें हम उनकी ज़बानी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस वक्त हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर शेख? जी अल्लाह का शुक्र। नाम सही लिया ना मैंने? जी बिल्कुल सही। कोई गलती नहीं की? नहीं। चलें, आने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत शुक्रिया आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए और वक्त निकाला। अब हम आपसे करेंगे बहुत सारे सवाल। जैसे कि अभी शुरू में मैंने बताया कि एक हवाला तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें और हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन शामिल करते जाएंगे। लेकिन हम यहीं से शुरू कर लेते हैं पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से। जी। और पहला सवाल मेरा ये है कि होम्योपैथी और होम्योपैथ, इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम जैसे लोग, अक्लमंद लोगों को सब कुछ पता होगा, लेकिन कुछ 1-2% मेरे जैसे भी होंगे, उन लोगों के लिए और मेरे लिए ये सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया और अक्सर लोगों के जहन में ये होती है कंफ्यूजन कि होम्योपैथिक में क्या फ़र्क है। होम्योपैथ जो है ना, होम्योपैथ ये बेसिकली वो जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, तो थोड़ा आगे पीछे 1-2 लफ्ज़ हो जाते हैं, तो ये बस वो है। होम्योपैथ वो शख्स है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है। अच्छा, उसको हम कहते हैं होम्योपैथ। ठीक है। होम्योपैथी जो है ना, वो पूरा होम्योपैथिक का समझे सिस्टम है, स्टडी सारा उस तरह से कुछ, मतलब सारा सिस्टम आ गया कि जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर भी आ गए, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आ गई, हमारे होम्योपैथिक के मेडिकल कॉलेजेस भी आ गए। ये सारा कहलाती है होम्योपैथी। अच्छा, सही हो गया। और होम्योपैथिक का जब अल्फाज आता है ना, नहीं हम तो होम्योपैथ हैं। होम्योपैथिक का जब अल्फाज आता है ना, तो हम वो बेसिकली मेडिसिन की बात कर रहे होते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, आसान आपको समझाऊं तो होम्योपैथिक मेडिसिन देता है होम्योपैथी को पढ़ने के बाद। अरे वाह, ये समझ में आया। होम्योपैथिक मेडिसिन देता है होम्योपैथी पढ़ने के बाद। गुड हो गया। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब जो है वो तो समझ में आ गया, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है और जब आप कहीं अटक जाएं तो मेरा ख्याल है पहले वहीं से निकले, जाना चाहिए। पहले वहीं से निकले ताकि आगे हम और चीज़ें पूछ सकें। अच्छा, होम्योपैथिक के बारे में अगर हम बात करें या होम्योपैथी के बारे में बात करें, तो ये हमेशा ज़्यादातर जो हमने लोगों का रुझान देखा है वो उनकी सेकंड चॉइस रही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, या तो चॉइस कह लीजिए या कुछ बचा ही नहीं, मजबूरी रही है जिनको। आपके साथ भी ऐसी था? बिल्कुल ऐसी है। हम ये मतलब सेकंड या आखिरी चॉइस होती है ना, मतलब लोग कहते हैं। अब क्या करें, डॉक्टर तो लगाना है। स्टडी के हवाले से भी
और जब कोई मरीज हमारे पास आता है उसके हवाले से भी, तब भी हाँ मतलब ओके। मरीज के हवाले से वो जो है वो इस तरह होती है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट चॉइस होम्योपैथिक होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो लोग तो होते हैं कि जिनका होम्योपैथिक के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब उनकी कोई ऐसी बीमारी थी जो ट्रीट नहीं हो पा रही थी, अब हाँ, ट्रीट हो गई, ठीक तो है। उनकी तो पहली चॉइस ही होती है। सही है, लेकिन बिल्कुल अक्सर लोगों के पास क्या होता है कि वो होम्योपैथिक के पास जब आते हैं जब सारी चीजें आजमा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सही है, बिल्कुल है। ऐसा और इसकी फील्ड में भी ऐसी है कि लोग कहते हैं कि कहीं एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ ले ले, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अगर फिर से मेरी लाइफ को बैक किया जाए तो फिर से इसी में एडमिशन लूँ। वो और ये मेरी फर्स्ट ये आपने बहुत सारे लोगों के लिए आसानी कि कर दी अब और हौसला बिल्कुल, बढ़ा दिया, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। मैं अगली चीज जो है ना वो यही पूछने वाली थी कि इस फील्ड का वो वाला कॉन्फिडेंस और वो रेपो कब बनेगी कि लोग बाय चॉइस जा रहे हो कि मुझे बिल्कुल। ये करना है, इसी करियर में आगे जाना है और इसमें बहुत कुछ है करने को। बिल्कुल है, बहुत कुछ या है। तो ये मुश्किल बहुत है पढ़ाई, या ये जो आप दो घंटे के बाद वाली मेडिसिन लेते हैं ना उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ है ऐसा कि मतलब आप डॉक्टर भी कहला रहे हैं, हाँ। पूरा आप 4-5 साल आई थिंक स्टडीज बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल में ऐसे कितने ही। साल लगते हैं? ये जो है वो इंटर के बाद 4 साल का है। 4 साल में हाँ, ना, बिल्कुल। वो सेम मतलब हाँ, same प्लस हो गया। माइनस वहाँ 5 जी, साल जी, लग रहे हैं, वहाँ 4 5 साल। साल है। तो हालांकि इतना ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं फिर भी वो मैयार नहीं आ रहा। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कुछ आप डॉक्टर्स को भी चाहिए ज़रा सा दवाइयों में वो करें टाइमिंग बिल्कुल हो 3 सकता है। दफ़ा खाओ। बिल्कुल हो सकता है है। ना? असल में हुकूमत का भी थोड़ा जो है वो सपोर्ट नहीं है। सही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी होम्योपैथिक का मेडिकल कॉलेज जो है वो हुकूमत का नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, हैं? सारे प्राइवेट इदारे। गवर्नमेंट का कोई होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है? नॉट अ सिंगल इन द होल पाकिस्तान। तो ये बड़ी अलार्मिंग मतलब बात है कि हुकूमत का जो है वो जीरो सपोर्ट पूरे पाकिस्तान में? एजुकेशन के हवाले से। एक बिल्कुल। मिनट, हैदराबाद में है? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 180 के करीब जो है वो होम्योपैथिक के मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जिसमें हमारे शहर, इस शहर में तकरीबन 11 कॉलेजेस हैं, लेकिन हुकूमत का इनमें से कोई भी कॉलेज नहीं, सारे प्राइवेट है। ओह माय गुडनेस। तो ये बड़ी, हाँ मतलब मुझे कोई तो हैदराबाद में बिल्कुल है, यहाँ पे कराची में भी 11 है, लेकिन हुकूमत का नहीं। मैंने तो शायद मेरी इन्फॉर्मेशन फिर बिल्कुल। गलत होगी, जी जी। क्योंकि शायद मैंने सुना था हैदराबाद में गवर्नमेंट का ही है। नहीं नहीं, असल में होता ही है, आपको मैं है ना समझाऊं कि हमारा एक इदारा है वो कहलाता है NCH, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वो इदारा जो है वो हुकूमत का है। उस इदारे का काम ये है कि जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं वो उनको अलाउ करता है रजिस्ट्रेशन, कि अब आप अरे। अलाउ हैं, आप जो है वो प्रैक्टिस Got कर, it, कर, got कर it, सकते हैं। समझ गई, बिल्कुल तो ठीक। उसके क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो हमारे सिंध के अंदर जो है वो 3 सीटें होती हैं कि 3 लोग जो है वो उसका इलेक्शन जो है वो जीते, होम्योपैथिक डॉक्टर ही उसको वोट देते हैं। ठीक है। तो वो 3 लोग जो है, जाहिर हो सकता है कि उसका भी कोई अपना मेडिकल कॉलेज हो, सही तो है, वो बोल सकता है कि हाँ मैं गवर्नमेंट से थोड़ा सा एसोसिएटेड सही हूँ, है, लेकिन हुकूमत का कोई मतलब वो नहीं कॉलेज के, ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। तो बड़े इस महंगे तरह से महंगे नहीं। होंगे तो प्राइवेट वाले नहीं, इतना एक्सपेंसिव तो मतलब है नहीं। नहीं, हाँ, जिन लोगों का reasonable अगर है। शौक है जाने का तो बिल्कुल, उनकी वजह से बिल्कुल। मैं सवाल कर रही हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, किसी भी फील्ड की हो, तो वो मोस्टली बहुत एक्सपेंसिव उतनी होती महंगी है नहीं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। एज कम्पेयर टू MBBS जो है वो कुछ महंगा नहीं है। और नहीं, आप बहुत ही, MBBS से हाँ, ना करें ना, हाँ, ऐसे वैसे भी ऐसे universities MBBS से, हाँ, ऐसे ऐसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट का होता जी, जी। और अब चूंकि है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल। तो है सिर्फ प्राइवेट, जी, तो private क्या है। एक्सपेंसिव है? नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं। भाई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे भी ले सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, अक्सर ये ले सकते है ना? हैं, हाँ, ले क्योंकि सकते प्राइवेट सुनते ही जो पहला हाँ, कि घंटी बहुत बजती है ज़्यादा दिमाग महंगा होगा, में, ये होगा नहीं। इतने सारे नोट आ जाते हैं। हैं। होम्योपैथिक का इलाज भी आप देखें इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है, और इसकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं नहीं, है। डॉक्टर साहब, लेकिन आप बात महंगे ये डॉक्टर भी हो वो गए। तो है, हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन बात ये आती है कि एक्सपीरियंस पे, सही कह- एक्सपीरियंस बहुत महंगा है इसका। ओके। महंगा इन अ सेंस कि टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग हाँ, है। कि आपको बहुत वक्त लगाना पड़ता है। हम समझते हैं कि हम बस मेडिकल कॉलेज के अंदर आए और हम जो है वो चीज़ सीख गए। अच्छा, लोग स्टूडेंट्स के लिए मैं जो है वो खास तौर बोलना चाहूँगा कि वो ये सोचते हैं कि यार वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके पास 100 मरीज आ रहे हैं, 200 मरीज आ रहे हैं, वो अच्छा होगा। तो उसने टाइम भी लगाया है, मतलब उसने अपने इदारे को, अपने क्लिनिक पे टाइम लगाया, तो वक्त लगता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता कि मतलब हमने भी जब स्टार्टिंग OPD स्टार्ट की, तो मैं आपको बताऊं कि शुरू का टाइम बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि पूरे महीने में मैंने सिर्फ 7 पेशेंट देखे थे, 7 मरीज। कितने ब्लेस्ड थे आप, इस रियलिटी पे भी तो आए। नहीं रियलिटी में तो हूँ। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि सिर्फ 30 7 बीमार लोग इनके पास है, लेकिन ये चाहे 700 आए इनका किचन चल जाए। मतलब ये कितनी कितनी कोई लेकिन अजीब अब बात तो है, ये मजाक अल्हम्दुलिल्लाह, कर रही हूँ मैं। आप मजाक कर रही हैं, अज़राही लेकिन बिल्कुल सही है, मजाक बिल्कुल मैंने सही कहा है। लेकिन ये बड़ा ही मतलब एक स्टूडेंट के लिए, और जो डॉक्टर बन चुका है हाँ, उसके लिए उसके लिए डिसऑर्डर वो बड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता है बिल्कुल। शुरू में कि यार मैंने पूरा महीना मैंने एक शॉप खरीदी, उसका रेंट दिया बिल्कुल सही, ऑब्वियसली, हाँ। और ओनली 7 पेशेंट्स, मतलब चलो रेंट को भी हटा दें ठीक कि है। 7 मरीज, मतलब
रोज का एक भी नहीं है। आप क्या समझ रहे होंगे, मतलब रोज का एक भी नहीं है। आप भी किस लिए रहे होंगे ना, तो मतलब इसलिए कि चलो भाई चेक कर लें, क्योंकि आपके पास तजर्बा तो था जनरल नहीं। पेशेंट्स ही आते हैं। हाँ ऐसा तो नहीं है। और फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता जाता है तो वो फिर पेशेंट की अच्छा ये वाली बात जो है ना, तजर्बे वाली बात, ये मोस्टली होम्योपैथिक ही करते हैं ये वाली बात, क्योंकि आप अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें तो वो तजर्बे की बात नहीं करते। हालांकि आप भी वही फॉर्मूला और वही मेडिसिन देंगे, जिस अगर कोई 20 साल का एक्सपीरियंस वाला बैठा है तो देगा तो वो भी वही ना, जो भी फॉर्मूला आप लोगों का बना हुआ है आप भी वही देंगे। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ इसमें आ रहा है? उन्होंने भी पढ़ा है वही चीज़, आपने भी वही चीज़ पढ़ी है। बुखार में आप भी वही टैबलेट देंगे, वो भी वही देंगे, 6-6 घंटे 4-4 घंटे ऐसे कुछ है तो होगी तो एक जैसी। और वही 4-4 2-2 घंटे का हिसाब होगा। तो ये क्या है, मतलब क्यों है ऐसा कि उसके पास जाएं और आपके पास ना आए? नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक्सपीरियंस जो आता है ना वो आता है डायग्नोसिस में। अच्छा मेडिसिन देना तो बहुत आसान है। मेडिसिन तो आपको पता है कि स्टोर वाला भी दे देता दे है। सकता अगर आप स्टोर वाले को बोलें कि मेरे जो है वो हेडेक हो रहा है या मुझे खांसी हो रही है, वो 2-4 गोलियां दे देगा, बिल्कुल सही। लेकिन बात ये होती है कि डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल आपके पास है ना कोई पेशेंट आया और बोल रहा है मुझे जो है वो हेडेक हो रहा है। अब उसका हेडेक हो रहा है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। अब इस मरीज को आम सर के दर्द की दवाई से आराम नहीं आएगा। सही है। तो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वो डॉक्टर देख के पहचान सके क्या है इसका बीपी हाई है और सही से चेक कर सके। ये चीजें जो होती है ना वो वक्त के साथ आती हैं, वो तो एकदम इनका कोई पैमाना नहीं है कुछ ऐसा कुछ कि हर डॉक्टर जो है वो जल्दी से समझ सके इसको? इसको ये मैं तो आपको मतलब आसान, जैसे एलोपैथिक में तो होता है कि ये 4 टेस्ट लिख दिए, वो टेस्ट होकर आए और उसके हिसाब से दवा दे। आप लोगों में क्या है मतलब? असल में टेस्ट वगैरह हमारे पास भी होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें नहीं है। मैं आपको आसान करके आसान से एग्जांपल से जो है वो समझाऊं कि अगर कोई जो है ना वो खाना बनाना सीखता है, ठीक है, और कोई कहे कि मैंने YouTube की 100 वीडियो देख ली है, अब मैं खाना बना लूंगी, तो आप बताएं क्या वो खाना बना सकती है? थोड़ा बहुत बना ली, थोड़ा बहुत बना सकती है। इसका मतलब वो एक एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। वो एक्सपर्ट कब बनेगी? जब वो रोज की बुनियाद पे काफी सारी चीजें बना लेगी। सही है। इसी तरह हमारी डॉक्टरी के अंदर वो डॉक्टर एक्सपर्ट बनता है जो रोजाना की बुनियाद पे पेशेंट देखता है। जिसके पास इसी तरह आप देखें, चाहे MBBS हो, चाहे होम्योपैथ हो या चाहे हकीम हो, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर जो है वो बूढ़ा हो जाए लेकिन वो कहेगा कि मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, सही कह रहे हैं, कोई भी डॉक्टर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यस यू आर राइट। ये जो है वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, पता नहीं कितनी लोगों की जिंदगी परसिस्टेंसी इसमें चाहिए। नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा चॉइस तो आपकी अपनी थी, सेकंड चॉइस, लेकिन इसको आप सेकंड चॉइस कह रहे हैं, लेकिन घर वालों ने भी साथ दिया था कि हाँ कर लो भाई जाओ। हाँ बिल्कुल साथ दिया था, जी लो अपनी जिंदगी, बिल्कुल ऐसे सही था। चले भाई इनको तो इजाजत मिल गई थी, जी लो अपनी जिंदगी की, और हम चाहते हैं आपको भी इजाजत मिले, जी लो अपनी जिंदगी। और लेकिन साथ साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और प्रोग्राम को इसी तरह से देखते रहिए। डॉक्टर शेख मोहम्मद सईद से हम यहाँ पर लेंगे इजाजत, अगले एक और प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे। अब करेंगे अगले प्रोग्राम में मुश्किल सवाल। बिल्कुल सही है। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह निगहबान करें। हाँ मैसेज बस मेरा जो है वो आप सबको ये कि होम्योपैथिक को जो है वो अपनी सेकंड नहीं अपनी फर्स्ट चॉइस जो है वो बनाएं, और ये बहुत ही इफेक्टिव है और इसमें जो है वो बहुत ही कम मिकदार में साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। फ्रीडम